Hello everyone. Today I am going to start a new topic which is Buddhism. लास्ट क्लास में हमने एपिक्स और महाजनपद्स के बारे में पढ़ा था. इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म के बारे में. ओके, सो बुद्धिज़्म स्टैंड्स फॉर 3 पिलर्स. कौन कौन से पिलर्स हैं? फर्स्ट है बुद्धा, सेकंड है धम्मा एंड थर्ड है संघ. ओके, इन तीनों का मतलब क्या है, मीनिंग? तो बुद्धा इसके फाउंडर थे. धम्मा हिज टीचिंग एंड संघ इज ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स. और तो अगर बुद्धा की बात करें, बुद्धा ऑल्सो नोन एज सक्यमुनि तथागता, ऑल्सो नोन एज सक्यमुनि और तथागता. और बुद्धा, उनका जन्म कब हुआ था, बॉर्न कब हुए थे? तो ये बॉर्न हुए थे 563 BC में. और कहाँ हुए थे? ऑन द वैशाखा. वैशाखा पूर्णिमा के दिन ये हुए थे. एट कहाँ पे? लुम्बिनी. ठीक है, लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु इन नेपाल. ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बुद्धा के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बुद्धा थे उनको हम बोलते हैं सक्यमुनि या तथागता. इससे भी वो जाने जाते हैं. बॉर्न हुए थे 563 BC में ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल. तो लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में. तो अगर पूछा जाए कि उनका वो बॉर्न कहाँ हुए थे, तो वो है आपका नेपाल. तो यहाँ पे है बुद्धा. इनके फादर कौन थे और मदर कौन थी? तो अगर आप फादर की बात करें तो फादर कौन थे इनके? फादर उनके थे सुधोधना. सुधोधना उनके फादर थे और ये एक साका रूलर थे. ठीक है, और उनकी मदर जो थी वो क्या थी, कौन थी? मदर थी महामाया ऑफ कुशाला डायनेस्टी. और ये उनकी जो मदर है, जो महामाया, आपने सुना होगा कि उनकी मदर का नाम तो गौतमी है. ठीक है, लेकिन जो महामाया थी उनकी रियल मदर थी. और ये 7 डेज़ बर्थ के 7 दिन बाद ये इनका डेथ हो गया. ओके, और इनकी जो परवरिश है वो किसने की? बाय स्टेप मदर. इनका नाम क्या है? सुधोधना. स्टेप मदर गौतमी. ठीक है, तो कौन, फिर से एक बार रिवाइज कर लो. फादर थे सुधोधना जो कि एक साका रूलर थे. मदर थी महामाया जो कि कुशाला डायनेस्टी की थी. 7 दिन बाद ये मर गई जब बुद्धा का जन्म हुआ. उसके 7 डेज़, आफ्टर 7 डेज़ ये डाइड, मर चुकी थी. फिर इनकी स्टेप मदर ने इनको संभाला जिनका नाम था गौतमी. इतना आपको पता होना चाहिए. फिर अगर तो यहाँ पे बुद्धा हो गए. तो अगर हम इसका ट्री बनाएं तो क्या होता है? बुद्धा के पापा मम्मी, जैसे इनकी मदर एंड फादर एंड मदर. तो फादर कौन थे? सुधोधना. मदर कौन थी? महामाया रियल मदर.
और गौतमी जिन्होंने इनको बड़ा किया, उसके बाद स्टेप मदर, फिर बुद्धा। बुद्धा इनकी शादी किससे हुई? इनकी शादी किससे हुई? कितने एज में हुई? 16 इयर्स के थे तो इनकी शादी हो गई। किससे? ये थी यशोधरा। यशोधरा नाम की एक लड़की थी, उनसे शादी हो गई। अपने मैरिज लाइफ को वो 13 इयर्स तक एंजॉय किया उन्होंने। एंड उसके बाद एक उनका बच्चा भी हुआ, तो इनसे एक उनका चाइल्ड हुआ। तो यहाँ पे इसे बना लो, इनसे उनका चाइल्ड हुआ, एक ही हुआ, दो नहीं है, एक ही है, और वो भी एक बॉय था। उसका नाम क्या है? राहुल। ठीक है, तो ये है आपका एक फैमिली ट्री। अब देख सकते हो इसको फैमिली ट्री की तरह, और इसको याद कर सकते हो। बुद्धा के पापा का नाम था सुधोधना, जो कि एक साका रूलर थे, और मदर थी महामाया, जो कि एक कुशाला डायनेस्टी की थी। और इनको स्टेप मदर गौतमी ने पाला, और 7 डेज़ के बाद ये मर चुकी थी, तो इसलिए गौतमी उनके स्टेप मदर ने इनको बड़ा किया, बुद्धा को। उसके बाद इनके 16 इयर्स तक एंजॉय किए अपने लाइफ। उसके बाद 16 इयर्स में इनकी शादी हो गई। किससे? यशोधरा नाम की एक लड़की है, उनसे। और 13 इयर्स तक इन्होंने अपना लाइफ गुजारा। ठीक है, उसके बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था राहुल। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 13 इयर्स के बाद अचानक से उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा। एक ओल्ड सिक मैन, बहुत ही बीमार था, राइट। उन्होंने इस मैन को देखा, और इसको देखने के बाद वो डिसाइड किए कि वो एक वैंडरर बन जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने 29, देखो 16 की एज में शादी हुआ, 13 इयर्स तक उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय किया। कितना हो गया? 29। इन्होंने ओल्ड मैन को देखा, और फिर 29 की एज में इन्होंने डिसाइड किया कि वो घर छोड़ के चले जाएंगे। तो अपना पैलेस को उन्होंने छोड़ दिया, और वो अपने चना, कौन थे? कैरियोटर, चना द कैरियोटियर। एंड उसके फेवरेट हॉर्स था, इसका नाम भी पूछा जाता है। फेवरेट हॉर्स जिसका जो था कंथिका। फेवरेट हॉर्स कंथिका, और ये चना द कैरियोटियर, इसको इनके साथ में लेकर वो चल पड़े। किसके सर्च में? ट्रुथ के सर्च में, इन द सर्च ऑफ ट्रुथ के सर्च में वो निकल पड़े। इसको हम बोलते हैं, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज महाभिनिष्क्रमण, या तो ग्रेट रिनंसिएशन। महाभिनिष्करण और ग्रेट रिनंसिएशन। और ये अराउंड 6 इयर्स तक ये वैंडर करते रहे। सो वैंडर फॉर 6 इयर्स तक ये घूमते रहे। ठीक है, तो अब उनका एज कितना हो गया होगा? तो 16 इयर्स में शादी हुआ, 13 इयर्स वो शादी एंजॉय किए। उसके बाद 6 इयर्स तक ये घूमते रहे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, और ये एज हो गया इनका 35 इयर्स हो गया इनका, राइट। अब देखो 35 इयर्स के जब हो गया, तो ये क्या किया? 35 इयर्स के जो थे, 6 इयर्स उन्होंने अपने आप को बहुत टॉर्चर किया, और मतलब इतना टॉर्चर किया कि वो एक वॉकिंग स्केलेटन जैसे दिखने लगे। ठीक है, वॉकिंग स्केलेटन जैसे दिखने लगे। लेकिन 6 इयर्स के बाद उन्होंने सोचा कि उनका जो फास्ट है और जो भी ये दुख जो काट रहे हैं वो बिल्कुल यूज़लेस है, कोई काम का नहीं है। तो इन्होंने फिर से सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, अब वो डिसाइड किए कि वो इनलाइटमेंट लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने क्या किया? इनलाइटमेंट लिया, अटेंड इनलाइटमेंट। इन्होंने अलाइटमेंट लिया 35 के एज में। कहाँ पे? गया में, इन मगध जो कि है बिहार में। बहुत सारे लोग आप बिहार के होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा। गया बिहार में है, मगध
इनलाइटमेंट उन्होंने वहाँ पे लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनका बर्थ कब कहाँ हुआ था, ये होगा लुम्बिनी, नेपाल, ठीक है। फिर इनलाइटमेंट कहाँ लिए, तो ये होंगे आपका मगध, जो कि है बिहार, गया में, ठीक है, गया में। उसके बाद तो पीपल ट्री के नीचे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस ट्री के नीचे उन्होंने किया था, पीपल ट्री था, ठीक है, पीपल का ट्री था, उसके नीचे उन्होंने एनलाइटमेंट लिया। देन इसके बाद अगर बात करें कि फर्स्ट सरमन, उन्होंने फर्स्ट अपना जो सरमन है वो कहाँ पे किया था, तो इस फर्स्ट सरमन को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला जो पॉइंट है कि फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। और उन्होंने सबसे पहला सरमन कहाँ पे दिया था, ये है आपका सारनाथ, यहाँ पे उन्होंने अपना पहला सरमन डिलीवर किया था, जहाँ पे उनके 5 डेसिबल है वो सेटल किए थे। क्या थे कि धर्म चक्र परिवर्तन, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग ऑफ द व्हील भी बोलते हैं, टर्निंग ऑफ द व्हील, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो क्या है, देखो धर्म चक्र आप याद रख सकते हो, धर्म का चक्र, चक्र कैसा होता है, व्हील, चक्र व्हील होता है, तो व्हील हो गया, सिंपल है। उसके बाद अगर हम बात करें कि धर्म चक्र परिवर्तन तो हुआ टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अटेन महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर, अटेन महापरिनिर्वाणा एट कुशीनगर, ये आइडेंटिकल था किससे, आइडेंटिकल विद विलेज कासिया विलेज से आइडेंटिकल है इन दियोरिया, जो दियोरिया में स्टेटेड है, कहाँ पे, यूपी, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, यूपी से रिलेटेड, या कुशीनगर एक स्टेट है, और उन्होंने महापरिनिर्वाण अटेन किया वहाँ पर, ओके। और कब किया था, इन 483 BC में, एट द एज ऑफ 80 ईयर्स इन माला रिपब्लिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धा के बारे में ये सब कुछ आपको पता चल गया। अब मैं बात करने वाली हूँ धम्मा, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके क्या थे, 3 पिलर्स थे, 3 पिलर्स। तो हमने फर्स्ट पिलर को डिस्कस कर लिया जो कि बुद्धा थे, उसके फाउंडर को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे उसके टीचिंग्स के ऊपर, जिसको बोलते हैं धम्मा, ठीक है। तो धम्मा के बारे में बात करते हैं हम। आपको फिर से एक बार रिवाइज करना हो तो आप देख सकते हो, बुद्धा के पापा मम्मी कौन थे, सुदोधना और महामाया तो मर चुकी थी 7 डेज़ के बाद, तो उसको गौतमी ने पाला था। फिर उसके बाद ये इनकी शादी हुई, किससे हुई शादी, तो इनकी शादी हुई आपका यशोधरा से। यशोधरा इनका एक बच्चा था जो कि इसका नाम था राहुल, ठीक है। अब इनकी शादी 16 और 16 की एज में हुई थी। 13 ईयर्स के बाद इनका एक बच्चा हुआ था राहुल। फिर ये 29 की एज में इन्होंने देखा था ओल्ड मैन को, और फिर वो संन्यास ले लिए थे, पैलेस छोड़ के चले गए। फिर 6 साल के बाद मीन्स 35 की एज में इनको पता चला कि ये सब कुछ वेस्ट है, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक पीपल ट्री के नीचे इन्होंने एनलाइटमेंट लिया, पीपल ट्री के नीचे, जो कि था आपका गया में, ठीक है। अब गया में इन्होंने एनलाइटमेंट लिया। फर्स्ट सर्मन इन्होंने प्रेजेंट किया था, आपका फर्स्ट सर्मन किया था सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में फर्स्ट सर्मन किया था। और सर्मन को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। फिर उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया कुशीनगर में, और जो कि एक विलेज काशिया दियोरिया यूपी के जैसा ही आइडेंटिकल है उससे, और वो 80 में माला रिपब्लिक में, ठीक है, 80 ईयर्स की एज में। आप मुझे बताना इनका डेथ कहाँ हुआ था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं धम्मा के बारे में। द धम्मा
धम्मा की बात करें तो ये 4 ग्रेट ट्रुथ है, 4 ग्रेट ट्रुथ, द 4 ग्रेट ट्रुथ्स। लेट्स सी क्या है। 4 इन्होंने ऐसी सच्चाई बताई है जो वर्ल्ड में है। क्या है? इन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड मिजरी। ये पूरा वर्ल्ड जो है वो पूरे सॉरो और मिजरी से भरा है। ठीक है, सॉरो एंड मिजरी से भरा है। द काउज ऑफ ऑल पेन, द काउज ऑफ ऑल, जितना भी पेन है हमारे वर्ल्ड में, पेन एंड जो मिजरी है हमारे वर्ल्ड में, वो उसका जो मेन काउज है वो है डिज़ायर। इस हमारी जो इच्छाएं इतनी ज़्यादा है उसकी वजह से हमें जितनी पेन और जो हमें दुख होता है वो सब इसी की वजह से, हमारे डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है ना। जो पेन एंड मिजरी है, पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड, ये एंड हो सकता है बाय किलिंग, अगर हमने किलिंग या कंट्रोलिंग डिज़ायर, अगर हमने अपने डिज़ायर्स पे थोड़ा कंट्रोल करें और अपने डिज़ायर्स को किल करें तो ये जो मिजरी है वो एंड हो सकता है। और डिज़ायर, मिजरी तो एंड हो जाएगा, डिज़ायर कैसे कंट्रोल होगा? डिज़ायर कैन बी कंट्रोल बाई, और हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाई फॉलोइंग द 8-fold पाथ। एट फोल्ड पाथ है, उसको अगर हम कंट्रोल कर लें, उसको हम फॉलो कर लें तो हम अपने डिज़ायर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो 8-fold पाथ, ये क्या है? द 8-fold पाथ। सो व्हाट आर द 8-fold पाथ्स? अब 8-fold पाथ क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ क्या? राइट फेथ, फर्स्ट राइट फेथ, सेकंड राइट थॉट, फेथ होना चाहिए, राइट थॉट होने चाहिए, थर्ड राइट एक्शन होना चाहिए, फोर्थ राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, फिफ्थ राइट एफर्ट्स होने चाहिए, सिक्स राइट स्पीच होना चाहिए, 7 राइट रिमेम्बरेंस होना चाहिए, और 8 इज़ राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, हमें फेथ अच्छा रखना है, थॉट्स हमें अच्छे रखने हैं, एक्शन हमें सही लेना है, लाइवलीहुड हमारा अच्छा होना चाहिए, जो हम जैसे जीते हैं हमारा वो अच्छा होना चाहिए, एफर्ट्स हमें लगाना है, स्पीच होना चाहिए अच्छा, राइट रिमेम्बरेंस होना चाहिए। ठीक है, और कंसंट्रेशन भी हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर ये तो 8-fold पाथ हो गया। फिर होगा बिलीफ इन निर्वाणा, बिलीफ इन निर्वाणा। जब डिज़ायर सीज हो जाते हैं, ठीक है, रीबर्थ सीजेस, जब डिज़ायर सीज हो जाते हैं, रीबर्थ सीजेस एंड निर्वाणा इज़ अटेन्ड। ठीक है, जब डिज़ायर सीज हो जाते हैं और रीबर्थ सीज हो जाते हैं तो निर्वाणा अटेन होता है। फर्स्ट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ is gained by following 8-fold path. According to Buddha, soul एक मिथ है। बुद्धा के अकॉर्डिंग जो सोल है हमारा, सोल जो है वो एक मिथ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा सोल इज़ अ मिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ और रीबर्थ अगेन कर सकते हैं हम 8-fold पाथ से, इससे हम फ्रीडम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये
बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वेरी इम्पॉर्टेंट में आप कर सकते हो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल्स की अगर बात करें तो जो मॉन्क्स है, द मॉन्क्स गैदर्ड 4 टाइम्स, 4 बार मॉन्क्स गैदर हुए हैं आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा एंड द इफेक्ट ऑफ दीज इवेंट्स हैड देयर इफेक्ट्स ऑन बुद्धिज्म। ठीक है, 4 बार इन्होंने ये अपने गैदर हुए हैं। ठीक है, तो पहला काउंसिल क्या होता है, फर्स्ट काउंसिल। जो फर्स्ट काउंसिल हुआ, मतलब पहली बार जब ये मिले, कहाँ मिले थे, प्लेस। तो मैं ऐसे बना देती हूँ, प्लेस कहाँ पे मिले थे, ईयर कौन सा था, टाइम मतलब टाइम पीरियड कौन सा था, देन उसके बाद फिर से मैं बता देती हूँ। तो फर्स्ट काउंसिल, काउंसिल कौन सा था, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे था, प्लेस क्या था, टाइम पीरियड क्या था, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड क्या था। फिर चेयरमैन कौन था, चेयरमैन कौन थे, फिर क्या हुआ था वहाँ पे, क्या हुआ था, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ अगर होगा इम्पॉर्टेंट तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊँगी। तो ये है आपके काउंसिल्स। देन देखो, पहला काउंसिल कहाँ हुआ था, पहला काउंसिल हुआ था, फर्स्ट काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल, ठीक है, ऐसे बनाए थे। प्लेस, कौन सा प्लेस था, राजगृह, राजगृह था। कब हुआ था, 483 BC में हुआ था। और चेयरमैनशिप कौन थे उसके, मेहा कश्यप, मेहा कशापा, कशाप, मेहा कशाप, ठीक है। और वो कौन थे, किंग कौन था इनका, किंग था अजातशत्रु, किंग अजातशत्रु थे। और इन्होंने क्या किया था, इसमें वर्क क्या था इनका, टीचिंग, डिवाइडेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म इनटू 2 पिटिकाज, 2 पिटिकाज में इन्होंने डिवाइड किया था। एक कौन सा था, एक विनय पिटिका था और एक था सुत्त पिटिका, ठीक है। उपाली, उपाली जो है वो डिसाइड किए थे विनय पिटिका और आनंद, इन्होंने डिसाइड किया था सुत्त पिटिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाली डिसाइडेड विनय पिटिका और आनंद डिसाइडेड सुत्त पिटिका। फिर से याद करो, उपाली डिसाइडेड विनय पिटिका और आनंद डिसाइडेड सुत्त पिटिका। इससे आप दे सकते हैं यू है ना, तो यू से उपाली और वी से विनय पिटिका, आनंद डिसाइडेड सुत्त पिटिका, ठीक है। और ये अजातशत्रु आपके किंग थे और 2 पिटिका में इन्होंने फर्स्ट, तो इससे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा काउंसिल है जिसमें बुद्धिज़्म को 2 पिटिकास में डिवाइड किया गया था। तो ये वो थे फर्स्ट काउंसिल, और जो कि कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड काउंसिल की बात करते हैं। तो सेकेंड काउंसिल कहाँ हुआ था, सेकेंड काउंसिल, तो सेकेंड काउंसिल कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था कब, 383 BC में हुआ था, ठीक है। और किसके अंडर में हुआ था, सबा कमी, सबा कमी के अंडर में हुआ था। जो किंग है वो कौन थे, काल अशोका, काल अशोका जो थे वो किंग थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो इसमें क्या काम किया गया था, जो फॉलोअर्स हैं उनको डिवाइड किया गया था, स्थावीर मादींस, स्थावीर मादींस और महासंघिकाज, ठीक है। इसमें इनको डिवाइड किया गया था, फॉलोअर्स को, स्थावीर मादींस और महासंघिकाज। देन नेक्स्ट है थर्ड, विच इज़ थर्ड काउंसिल।
थर्ड काउंसिल कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में फर्स्ट थर्ड काउंसिल हुआ था कब? 250 BC में हुआ था, अंडर मोगालीपुत्ता तीसा के अंडर में हुए थे। किंग कौन थे इनके? अशोका। और इसमें क्या हुआ था, जो थर्ड पार्ट है त्रिपिटका का, उसको कोड किया था पाली लैंग्वेज में। थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटका कोडेड इन पाली लैंग्वेज। तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ सकता है कि कौन सा लैंग्वेज में किया गया था, पाली या फिर संस्कृत। तो आप बता सकते हो कि पाली लैंग्वेज में किया गया था। देन फोर्थ एंड द लास्ट काउंसिल आपका कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन। और ये आपका हुआ था 72 AD में अंडर वासुमित्रा जो किंग थे वो थे कनिष्का। और जो वाइस चेयरमैन थे वो अश्वघोषा था। वाइस चेयरमैन यहाँ पे लिख सकते हो, वाइस चेयरमैन वाज अश्वघोष वाइस चेयरमैन थे। इन्होंने डिवाइड किया था बुद्धिज़्म को महायान एंड हिनायान में। आपको पता ही है महायान में आइडल वर्शिप होता है और हिनायान में आपका आइडल वर्शिप नहीं होता है। अभी मैं डिटेल से बताऊंगी महायान एंड हिनायान में क्या है। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, फिर से मैं रिवाइज करवाने वाली हूँ। फर्स्ट काउंसिल राजगृह में हुआ था 483 BC महाकश्यप किंग के अंडर में, और किंग थे अजातशत्रु। दो पितिका में डिवाइड किया गया था, विनय पितिका और सुत पितिका। पाली डिसाइड किए थे विनय पितिका को और आनंद डिसाइड किए थे सुत पितिका को। सेकेंड काउंसिल हुआ था वैशाली में, जो कि 383 BC में, और सभाकमी के अंडर में हुआ था। और कौन थे? किंग कालाशुका थे और स्थावर मंदीज और महासंघिकाज। इसमें फॉलोअर्स जो उनके वहाँ पे फॉलोअर्स थे उनको इन दोनों में डिवाइड किया गया था। फिर थर्ड काउंसिल थे पाटलिपुत्रा में हुआ था 250 BC, मोगालीपुत्रा तीस्ता और अशोका ने किया था। थर्ड पार्ट जो त्रिपिटका का उसको कोड किया गया था पाली लैंग्वेज में। फिर फोर्थ काउंसिल हुआ था कश्मीर में, जो कि कुंडलवन 72 AD में हुआ था, वासुमित्रा के अंडर में हुआ था और किंग थे कनिष्का। इसके वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष। और इसमें क्या हुआ था, महायान एंड हिनायान में आपके बुद्धिज़्म को डिवाइड किया गया था। और अब मैं बताने वाली हूँ महायान एंड हिनायान के बारे में। तो लेट्स सी। तो जो महायान है, जो महायान और हिनायान ये दो में डिवाइड किया गया है। और ये भी बोला जाता है कि कब किया गया था इसको डिवाइड। ये किया गया था फोर्थ काउंसिल में इनको डिवाइड किया गया था महायान और हिनायान में। तो महायान में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आइडल वर्शिप होता है, मतलब हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। और ये पॉपुलर है आइडल वर्शिप। कहाँ पे पॉपुलर है? चाइना में, जापान में, कोरिया में पॉपुलर है, अफ़गानिस्तान, टर्की और इंडिया में भी है अदर्स। ठीक है, अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे ये पॉपुलर है आपका हिनायान। फिर नेक्स्ट है आपका महायान। सो हिनायान बिकेम पॉपुलर इन मगध। ये ज़्यादा पॉपुलर कहाँ हुए थे? मगध में एंड श्रीलंका, ये दो जगह पे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तो इसके बारे में और बात करते हैं। ये बिलीव करता है इंडिविजुअल सैल्वेशन, एक मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। तो महायान तो आपका आइडल वर्शिप है, जो कि आपका चाइना, जापान, कोरिया
इन सब एरियाज़ में देखा गया है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलर है। अब हिनायान जो है इसमें बिलीव किया जाता है, ये कहाँ पॉपुलर है, बिकेम पॉपुलर इन, कहाँ पे हिनायान पॉपुलर था, ये है आपका मगध, बिहार साइड और श्रीलंका, यहाँ पे बहुत पॉपुलर हुआ था। और ये बिलीव करते हैं इंडिविजुअल सैल्वेशन में ये बिलीव करते हैं, एंड नॉट इन आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप में ये बिलीव नहीं करते, ये आपका इनर सैल्वेशन में बिलीव करते हैं। और इन दोनों के अलावा एक थर्ड व्हीकल भी है, उसको बोलते हैं वज्रायना। तो ये जो है वो 8th सेंचुरी में आया था, देखने को मिला था 8th सेंचुरी, और बहुत ही ज़्यादा बिहार और बंगाल में पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और ये जैसे कि आपने देखा होगा कि बिहार के और बंगाल के लोग जो मीट है और जो फ़िश वगैरह है उसको नॉनवेज नहीं मानते हैं, तो इसमें भी ये डिड नॉट ट्रीट मीट एंड फिश और वाइन है, ये सबको डाइटरी हैबिट में एक टबू नहीं मानते और उनको फ्रीली कंज्यूम करते हैं वो लोग, ठीक है। बिहार और आपके बिहार में तो ऐसे भी आपका वाइन बैन है, बट टोबैको वगैरह फिर भी खाते हैं वो लोग, तो ये सबको टबू नहीं मानते हैं, वो फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं वो लोग। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर बात करें, अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो ये किस में लिखा गया है, पाली लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि संस्कृत में है या पाली में है, तो पाली लैंग्वेज में है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन पाली आर कॉमनली रिफर्स टू एज, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं इन पाली आर कॉमनली referred to as त्रिपिटकास। और त्रिपिटकास को क्या बोलते हैं, 3-fold बास्केट, ठीक है, 3-fold बास्केट बोलते हैं इसको। और त्रिपिटका जो है वो कौन से टीचिंग में था, फर्स्ट काउंसिल हुआ था उसमें, तो पितिकास के बारे में था, विनय पितिका, सुत्त पितिका और मोगलोपिस्ता जो थर्ड काउंसिल थे, इसे याद है, ट्राई मीन्स थर्ड, और थर्ड काउंसिल में ये त्रिपिटिका की बात किया गया था। मोगलोपिस्ता और जो किंग थे अशोक ने ये त्रिपिटिका कोड किया था पाली लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं 3-fold बास्केट, ठीक है, अशोका से रिलेटेड है। थर्ड काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में। देन जो विनय पितिका और सुत्त पितिका है, विनय पितिका इसको किसने वो किया था, इसको तो आपको मैंने बताया था, उपाली ने इसे डिसाइड किया था, उपाली। और इसमें क्या क्या लिखा है, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, तो इसमें लिखा गया है मोनास्ट्रीज, इस पर रूल्स के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं अगर हम बुद्धिज़्म में आ जाना चाहते हैं। और जो सुत्त पितिका इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें जो है वो रूल्स, जो भी रूल्स है उसके बारे में इसमें कलेक्ट करते हैं, लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ, ये लार्जेस्ट है और कंटेन करता है कलेक्शन ऑफ बुद्धा सर्मन्स, ये कलेक्ट करता है बुद्धा सर्मन्स, सुत्त पितिका। और इसको किसने डिसाइड किया था, इसको तो उपाली ने किया है, और इसको किसने किया है, आनंद, याद रखना, आनंद और उपाली,
उसके बाद आता है सरमन हो गया, ऐसे सूता ऐसे सरमन। एक और है जो कि है अभिधम्मा पिटका। अभिधम्म पिटका, इसकी अगर बात करें तो ये इसमें क्या दिया है, इसमें बोला इसमें एक्सप्लेन किया गया है, explanation of the philosophical principles of the बुद्धिस्ट रिलीजन। तो जो बुद्धिस्ट रिलीजन के फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं उसको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, किसमें, अभिधम्म पिटका में। और एक और नोट में आप लिखो, यहाँ पे है महावंश और दीपवंश, महावंश एंड दीपवंश। ये क्या है, ये दो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट देन श्रीलंका। पहले का जो श्रीलंका था उसके बारे में ये प्रोवाइड करते हैं आपके इंफॉर्मेशन। और जटाकास क्या होता है, जटाकास आर द फेबल्स अबाउट डिफरेंट बर्ड्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये फेबल्स है, कहानियाँ कि उनका फिर से जन्म हुआ, उनके बारे में स्टोरीज़ वगैरह है, वो जटाका टेल में है। तो ये हुआ आपका बुद्धिज़्म के ऊपर लेक्चर। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जैनिज़्म के बारे में बात करूँगी। तो चलते हैं, आपको बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो भी वो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। Thank you so much and bye.